विशेष प्रेस ब्रीफिंग इसलिए है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ करने के लिए 25 तारीख को जन्म जयंती है, 100वीं जयंती है। इसलिए इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो एक सपना भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश के अंदर नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ हम बुंदेलखंड से करेंगे, उसकी शुरुआत अटल जी ने की थी। आज हम सब के लिए गर्व का क्षण है, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, उस परियोजना का शुभारंभ 25 तारीख को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर कैन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई और हो नहीं सकती। इसलिए 44,605 करोड़ की परियोजना जो आगामी समय में लगभग 90,000 करोड़ तक पहुंचेगी, कई अन्य सहायक प्रोजेक्ट भी इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 10 जिले, 4 जिले उत्तर प्रदेश के, 10.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से मिलेगी। ये वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड को लोग सूखा बुंदेलखंड कहते हैं, जिस बुंदेलखंड को लोग गरीबों का बुंदेलखंड कहते हैं, जिस बुंदेलखंड को लोग पलायन यहां से होता है ये परसेप्शन देते हैं, जिस बुंदेलखंड की गरीबी पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आलाप करने के लिए आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या विकास के भागीरथ, गरीबों के मसीहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के उस सपने को पूरा करने का काम 25 तारीख को ऐतिहासिक कदम बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा बुंदेलखंड, और ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं हरा भरा होगा। ये बुंदेलखंड अब गरीबों का बुंदेलखंड नहीं, ये समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। ये बुंदेलखंड सब पलायन नहीं होगा, इस बुंदेलखंड के अंदर औद्योगिकरण भी होगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस परियोजना के लिए सारे ऑब्स्टेकल दूर करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके विजन के साथ इस परियोजना का सारे चीजों को पूरा करने के बाद और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो संकल्पना की कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास एक सूत्र में होगा, तो उसमें ये परियोजना सहायक बनेगी। इसके माध्यम से औद्योगिकीकरण भी बुंदेलखंड का होगा। खजुराहो बर्ड हेरिटेज है, मेरी लोकसभा है, हमारी वीरेंद्र खटीक जी की लोकसभा है। दमोह से लेकर के सागर, इधर दतिया से लेकर के बिरसा, रायसेन तक हम लाभान्वित होंगे। तो इसलिए लाखों लाख की संख्या में लोग इस शिलान्यास के, इस परियोजना के साक्षी बनेंगे। उसकी तैयारी लगातार हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी, आम जनता जनार्दन सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो मध्य प्रदेश है जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 44-45 लाख से 50 लाख तक पहुंचे और 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सीधे से होगी। इससे कहते हैं विकास के लिए संकल्पित सरकार, विकास के लिए संकल्पित डबल इंजन की सरकार।
और श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर के उन विचारों को जमीन पर उतारने वाली सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके कर्तव्य में चाहे गांधी जी के विचार हो या बाबा साहब के विचार हो, अगर जमीन पर किसी ने उतारा है, एक एक गरीब के जीवन को बदलकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिकल्पना की थी, आज उस परिकल्पना को भी पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी और हमारा नेतृत्व कर रहा है। तो इसलिए इसकी व्यापक तैयारी, 2000 गांव इससे लाभान्वित होंगे और इन जिलों के अंदर जल कलश यात्राएं, हमारे सभी कार्यकर्ता, मैं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, जल कलश यात्राओं की शुरुआत की है। हर गांव में जल कलश यात्रा के माध्यम से केन बेतवा के कारण से कैसे इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता जनार्दन इस काम में लगा है। मुझे ध्यान में, मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया था तो लोगों ने कहा था कि साहब 2 काम करना, और इतना ही आपसे अनुरोध है कि एक तो चुनाव जीतने के बाद सांसद का पता नहीं रहता कहां गया, तो आप लौट करके आ जाना एक आध बार। ये गांव के अंदर इंटीरियर में लोगों ने मुझे कहा, तो उसका तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरा, लोगों ने जो डिमांड की थी कि साहब एक ही समस्या है बुंदेलखंड की, वो है पानी। लेकिन आज इस समस्या का समाधान निकालने का पटल पर प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा के माध्यम से जल से परिपूर्ण, यानी पीने के पानी की सुविधा से लेकर के हर प्रकार से सिंचाई और जो खेती है, हम ऐसा मानते हैं कि जब पानी मिलता है तो किसान समृद्धि की ओर बढ़ता है। और कनेक्टिविटी आज पूरे बुंदेलखंड के अंदर, खजुराहो में एयर कनेक्टिविटी तो ऐसी हो गई है कि दिल्ली से लेकर के खजुराहो का जो बंदर, क्या होगा, विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन आज मैं पत्रकार मित्रों के सामने बताना चाहता हूं कि उस बुंदेलखंड की धरती को, उस आइकॉनिक सिटी प्रधानमंत्री के और उस वर्ल्ड हेरिटेज को, बनारस से खजुराहो जल्दी ही एक और वंदे भारत मिलने वाली है, एयर कनेक्टिविटी और मिलने वाली है, और रोड कनेक्टिविटी तो ऐसी हो गई है बुंदेलखंड के अंदर कि आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। जो अटल जी ने शुरुआत की थी, मोदी जी ने आज जिसको आज हर गांव तक और पूरे देश को कनेक्ट किया है, तो इस दिशा में टूरिज्म भी खजुराहो के अंदर व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ेगा। मंडला के अंदर मेरा जो क्षेत्र है, जहां कभी मेरे पत्रकार मित्र, आपको सभी को मैं आमंत्रण भी देता हूं कि आप सब लोग खजुराहो की धरती पर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आप सब पधारें। हमारे आशीष जी, जुगल जी इस बात की चिंता करेंगे कि सभी लोग को आमंत्रण के साथ और व्यवस्था के साथ सबको लेकर के भी आएंगे। तो टूरिज्म में भी बूम आने वाला है। यूनेस्को की साइट, जो होम टूरिज्म, मानी राज्यपाल जी गए थे, विजिट करके आए थे, ये भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। अभी मैं दिल्ली से यात्रा कर रहा था तो लोग मुंबई से आए, दिल्ली से मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से खजुराहो। तो मैंने पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं? बोले मुंबई से। कहां जाएंगे? बोले पन्ना टाइगर रिजर्व। मैंने कहा पन्ना टाइगर रिजर्व को आप जानते हैं? अरे साहब, हम 3 दिन रहने वाले हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का अट्रैक्शन, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुंबई से सीधी फ्लाइट कराइए तो हमें और सुविधा होगी। ऐसे प्रयास लगातार, टूरिज्म भी बढ़ेगा। अभी केंद्रीय विद्यालय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने खजुराहो को दिया, और भी कई इंस्टीट्यूशन की तैयारी, कई प्रकार की चीजों को प्रयास अभी चल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास बुंदेलखंड की धरती को सौगात देने के लिए पधार रहे हैं, मैं सभी पत्रकार मित्रों को आज इस माध्यम से कि बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलेगी और बुंदेलखंड अब हमारा हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा, इसी बात के लिए केवल मैं आप सभी पत्रकार मित्रों से बात करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।